बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को नमस्कार। यहाँ पर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है अगर आप लास्ट तक में हमारे साथ में बने रहते हैं। 3 से 4 मिनट का वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और यहाँ पर हम उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो हम आपको अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ से कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए थे आपके क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर नोट्स से जो चीज़ें आई हैं, जिन किसी के पास नोट्स पहुँचा है वो भी अपना फीडबैक ज़रूर दें। और उन्हें इस बात का पता भी चला होगा कि अगर उन्होंने सही तरीके से हमारे नोट्स और जो चीज़ें हमने पढ़ाई हैं, मैं हमेशा बोलता था जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो हमारे नोट्स हैं, अगर इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप एनालाइज कर लेते हैं तो कुछ भी आपका बाहर का होने वाला नहीं है। एक दो सवाल को अगर ऐसे में छोड़ देते हो, क्योंकि फुल्ली भी सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, एक दो सवाल इधर उधर से आ ही जाते हैं अलग तरीके से। तो यहाँ पर ईवीएस के सॉल्यूशन और आपका सीडीपी का सॉल्यूशन, ये दोनों ही यहाँ पर रखा हुआ है। अगर मैं नोट्स की बात करूँ हमारे, आप यहाँ पर इन सभी को मैंने जो है हाईलाइट ऐसे में किया हुआ है जो नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे ये 500 रामबाण, जो हमारे रामबाण प्रश्नों की श्रृंखला है, वो भी वन लाइनर वाले में, वहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बने हैं। अगर मैं बाल विकास की बात करूँ, मनोलैंगिक सिद्धांत देख रहे होंगे, सब हाईलाइट किया हुआ है। फ्रॉइड भाषा विकास का सिद्धांत नॉम चॉम्स्की करके लिखा हुआ है। यहीं अगर हम आगे चलें ऐसे में, तो आपके जितने सवाल हैं सब आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, आपसे पूछा हुआ था कि इसमें से कोहलर, वुल्फगैंग, ये सभी किससे रिलेट करते हैं? सूझ या अंतर्दृष्टि से रिलेट करते हैं। 233 नंबर का सवाल, जिनके पास नोट्स होंगे वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से इन चीज़ों को देख पा रहे होंगे। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत देखिएगा, स्पीयरमैन, ये भी आपका सीधा सीधा बाल मनोविज्ञान में सवाल पूछा गया था। सूझ, अंतर्दृष्टि, वुल्फगैंग, कोहलर। प्रयास, त्रुटि, ट्रायल एरर जो है वो आपका थॉर्नडाइक का है। ऐसे ही यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये जो नोट्स हैं वो यूपी टेट का नोट्स केवल और केवल 999 में अवेलेबल है, 999 में। उसमें आपके जो भी आपका सब्जेक्ट संस्कृत इंग्लिश होगा वो, और सारे के सारे आपके जो भी नोट्स हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस के हिसाब से आपको हार्ड कॉपी आपके घर तक दी जाती है। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, 80 81 74 37 34। और यहाँ पर मैं और सवालों को भी दिखा रहा हूँ, 32 पेजेस का यहाँ पर मैंने अभी निकाला हुआ है, जहाँ जहाँ से चीज़ें। देखिए, शेल्डन का वर्गीकरण पूछ लिया था। अब इसमें आपसे क्या पूछा था मैं बता रहा हूँ। इसमें ये चार ऑप्शंस दिए थे ना, उसमें से एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी को छोड़ करके जो चौथा वाला था वही आपका आंसर था। जिन्होंने पेपर दिया है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। देखिए, एक अनियंत्रित प्रक्रिया करके, तो जो निश्चित प्रतिरूप है तो प्रक्रिया विकास की अनियंत्रित होगी। यहाँ पर गैसल वाला वही सवाल आपका बिल्कुल रखा हुआ है यहाँ पे। देखिएगा, ये मस्तिष्क उद्वेलन झंझावात की बात करते हैं, किसका है? ऑसबॉर्न। जनक का नाम जो है वो लिखा हुआ है। अगर मैं ऐसे में बात करूँ, यहाँ इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं हार्ड कॉपी नोट्स के लिए, चाहे सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, आपके सी टेट, सभी नोट्स जो है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे यहाँ पे। और इसमें आपसे क्या पूछा था? आपसे कहा था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो जितने कारक हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एक था इनमें से जो आपका नहीं था, तो जिन्होंने ये सारे कारक पढ़ लिए हैं, जो नहीं होगा वो सीधे सीधे लगा देगा। प्राथमिक नियमों में देखिए थॉर्नडाइक के नियम को कैसे हमने मेंशन किया हुआ है, यहाँ से भी आपका एक सवाल बना था। ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि कौन सा इनमें से शामिल नहीं है जब हम आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की बात करते हैं। तो आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, सारी चीज़ें दी हुई हैं बाकायदा। हैंड रिटन सब कुछ हस्तलिखित में चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कराई हुई हैं, जो हार्ड कॉपी जिन बच्चों ने भी प्राप्त किया। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड का, ठीक है, पूरा का पूरा सिद्धांत हमने दिया हुआ है। मोरे मॉर्गन, देखिएगा थीमेटिक ये पूछा गया था आपका, प्रासंगिक करके मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मोरे मॉर्गन 1935 में इनके द्वारा ये बात बताई गई थी। ओके, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। शिक्षण विधिया प्रतिपादक, देखिएगा हेनरी किलपैट्रिक, किंडरगार्टन, हिंदी में पूछ लिया था आपका, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे फिर से सारे की सारी विधियाँ जो मैंने बताई थी, इवन जो हम वीडियोस बता रहे थे, जो हमने लास्ट टाइम पे एक पीडीएफ भेजी थी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, लगभग 230 उसमें सिद्धांत और आपके मनोवैज्ञानिक थे, वो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल थी, क्या नहीं थी। तो इन हाइलाइट्स वाली चीज़ों को जो हाईलाइट किया हुआ है उन्हें आप विशेष तरीके से ध्यान दें। क्रिया प्रसूत देखिए, ब्रहस्ट फ्रेडरिक स्किनर का है। एक एक स्टेटमेंट्स की यहाँ पर बात कर, देखिए सामाजिकता वही वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपका दिया हुआ है। थोड़ा सा पाठ प्रस्तावना कौशल अगर आपको याद हो, यहाँ से सवाल भी आपका पूछा गया था, प्रस्तावना के घटक कौन कौन से होते हैं, ये सारे आपके पेपर की ही चीज़ें हैं। यहाँ देखिए जरा, बहुबुद्धि या बहुप्रतिभा का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका यहाँ पर रखा हुआ है। प्रमुख शिक्षा आयोगों, अच्छा ये चीज़ आपको याद होगा, लास्ट टाइम पे मैंने ये अपने वीडियो लेक्चर में आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि ये क्या है। तो उत्तर प्रदेश का जो आपका राजकीय पक्षी है वो सारस और क्रॉन्च करके है। जो बच्चे आते थे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये वाला सिद्धांत का है पीडीएफ, जो मैं लास्ट में आपको टेलीग्राम पर दिया था। ये सारी चीज़ें, और इन्हीं में से आपके सारे के सारे सिद्धांत, जो इन 230 को पढ़ के गया होगा वो सारे सिद्धांत उनको इन्हीं से मिल गए होंगे।
ओके, ये देखिए मैं लेक्चर ले रहा था तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर दुधवा जो है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एकमात्र आपसे पूछा था और ये लेक्चर के टाइम का ही है। तो वीडियोस और नोट्स सारी चीज़ें मिला करके हरित क्रांति यहाँ पर दिखेगा, माफ़ी चाहेंगे, हरित और ऑरेंज यूग्लिनॉइड्स करके हैं, युग्लिना करके आपका एक पूछा गया था ईवीएस में सवाल, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, कि किसमें हरित जो है हरे रंग की चीज़ें मिलेंगी। ओजोन परत, डॉब्सन इकाई, जैसे ओजोन परत, समताप मंडल, ये सारे नोट्स के ही हैं जो आपसे पूछे गए थे। ये हमने लास्ट टाइम पे आपको प्रोवाइड कराए थे ऐसे में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया करके है, K2 भारत में देखिए यहाँ पर बताया हुआ है 8611 मीटर्स की है, वो भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। माउंट अकांकागुआ, ये आपके ज्वालामुखी पर्वत और उनको लेकर के है। नोट्स वाले बच्चे जो हैं ये उनको प्रोवाइड कराए गए थे। यूपी की बलिया बाहर निकलती है, यूपी के बलिया से। देखिए गंगा नदी के बारे में जो चीज़ें हैं वो इकट्ठा ही हमने बताया था। और यहाँ पर देखिएगा सवाल पूछा था कि यमुना का इनमें से सहायक कौन सा नहीं होगा। तो जो गंडक है जिसे नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानते हैं वो गंगा की सहायक है, यमुना की नहीं है। आप समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी। और जितने हमारे आपके जितने भी आपने क्वेश्चंस देखे हैं यहाँ, तो अभी 3-4 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी को लेकर के बात की जाए, आपका ईवीएस बाल मनोविज्ञान है, वहाँ से चीज़ें मिली हैं। अगर आप बाकी जिनके पास भी नोट्स पहुँचे हैं वो अगर देखेंगे तो उनको ये सारे क्वेश्चंस वहाँ से मिलने वाले हैं, इन नोट्स से मिलने वाले हैं। तो आपके लिए तैयार है नोट्स। ऐसे में अभी यूपी टेट के पेपर का कोई पता नहीं है कि कब पेपर होगा आपका, तो आप इन नोट्स को मंगवा सकते हैं, आपके ऊपर है। या आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को भी देख सकते हैं जहाँ पर हम सारी चीज़ों को आपको पढ़ाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि इस समय ये सारी पीडीएफ फाइल्स हमने टेलीग्राम पर भेजी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल। और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो 8081743734। अगर आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे, जिनके भी आपको नोट्स चाहिए, सुपर टेट आपका चाहे यूपी टेट हो, चाहे जो भी हो, सबसे सस्ता और सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर मिलने वाली हैं। 8081743734 पर वीडियो को बाकियों तक भी ज़रूर पहुँचाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।